मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग ने बच्चों की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने तय किया है कि दर्शन शास्त्र के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अब रामायण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बता दें कि सरकार ने हाल ही में एक पाठ्यक्रम जारी किया है। उसके मुताबिक रामचरितमानस का व्यवहारिक ज्ञान के नाम से एक पेपर भी होगा, जिसमें बच्चों को रामचरितमानस से जुड़े आदर्शों को अध्ययन करना होगा। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इसमें भी यूनिट्स होंगी। बता दें कि 5 यूनिट्स में वेद, उपनिषद और पुराणों में उल्लेख किए गए आदर्शों की व्याख्या पढ़ाई जाएगी। साथ ही रामचरितमानस और रामायण के फर्क को समझाया जाएगा। भगवान श्री राम की पितृभक्ति और गुणों को भी विस्तार से पढ़ाया और अध्ययन कराया जाएगा, जिससे बच्चे अध्यात्म से जुड़ सकें और जीवन के मूल गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उठाया गया। बता दें कि आज हिंदी दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा किया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। विश्वविद्यालय पर बनाई गई फिल्म दिखाई गई। फिल्म में राजा महेंद्र प्रताप के संपेक्ष इतिहास के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में भी बताया गया। विश्वविद्यालय में डिफेंस से संबंधित पढ़ाई भी कराई जाएगी। डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नॉर्थ की प्रगति का मैंने अवलोकन किया। अलीगढ़ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। ये बदलाव अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र को एक नई पहचान देगा। साथियों, अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। और मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है, वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे। और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और हमने बचपन में
दो शहरों उत्तर प्रदेश के बड़े परिचित रहे, एक सीतापुर और दूसरा अलीगढ़। हमारे गांव में अगर किसी को आंख की बीमारी में ट्रीटमेंट करनी है तो हर कोई कहता था सीतापुर जाओ। हम ज्यादा समझते नहीं थे, लेकिन सीतापुर शब्द सुनते थे। और दूसरा, इस महाशय के कारण अलीगढ़ बार बार सुनते थे। लेकिन साथियों, अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी, कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की, दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। यहां ऐसे आयुध बनेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत यूपी सरकार ने अलीगढ़ के तालों और हार्डवेयर को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। इससे युवाओं के लिए, एमएसएमईज के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। अब डिफेंस इंडस्ट्री के जरिए भी यहां के मौजूदा उद्यमियों को, एमएसएमईज को विशेष लाभ होगा और नए एमएसएमईज के लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। बता दें कि महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कोल तहसील के गांव लोधा और गांव मूसेपुर करीम जरौली में 92 एकड़ से अधिक जमीन पर बनेगी। इस यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ प्रखंड के करीब 395 कॉलेज संबद्ध होंगे। बता दें कि यह यूनिवर्सिटी गत 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल खबरें अंदर की से। खबरों को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इसके साथ ही वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।